डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम असेंबली लैंग्वेज के बारे में स्टडी करेंगे। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमारे पास में मशीन लैंग्वेज होती है, हमारे पास में असेंबली लैंग्वेज है, हमारे पास में हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं और उनके बाद में हमारे पास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आईं। आपने देखा था कि मशीन लैंग्वेज में हम डाटा को ज़ीरो और वन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर हम बात करें असेंबली लैंग्वेज की, तो असेंबली लैंग्वेज में डाटा को निमोनिक्स के थ्रू यू रिप्रेजेंट किया जाता है। निमोनिक्स का बेसिकली मतलब क्या है? इसको जो है सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे बाइनरी का यूज़ हुआ। सिंबल्स मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। फॉर एग्जांपल एमओवी, एमओवी का यूज़ बेसिकली क्या होता है? डाटा को मूव करने के लिए होता है। हम ये कह सकते हैं एन असेंबली लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेट यूजेज निमोनिक्स टू रिप्रेजेंट द इंस्ट्रक्शन टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड। आपने देखा था बाइनरी में अगर हमने किसी वर्ड को लिखा तो वहाँ पे एक अल्फ़ाबेट आपका 8 बिट्स ले रहा था। 5 है तो मेरे पास में 40 बिट्स हो गई। बट यहाँ पे हमने क्या किया? उसको सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया और जो हमारी इंस्ट्रक्शंस थी वो क्या हो गई? शॉर्ट हो गई और we can easily understand these instructions. नाउ स्टूडेंट, असेंबली लैंग्वेज जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल मशीन कोड से मिलता हुआ होता है जिसको कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। बट यहाँ पर वर्ड्स का यूज़ किया गया इन प्लेस ऑफ नंबर्स। हम बात करें बाइनरी में तो हमारे पास में ज़ीरो और वन होता है और ये ज़ीरो और वन आपने क्या किया? मशीन लैंग्वेज में यूज़ किया। बट अगर हम बात करें असेंबली लैंग्वेज की तो इसमें सिंबल्स का यूज़ किया गया। सिंबल्स का यूज़ किया गया। फॉर एग्जांपल अगर आपको दो नंबर का सम करना है तो आपने ऐड लिखा, आपको डाटा को मूव कराना है तो आपने एमओवी लिखा। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका बेसिक वर्क क्या है? जो कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सो वी कैन से डैट इट इज हार्डवेयर डिपेंडेंट। ये क्या है? हार्डवेयर डिपेंडेंट है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज नॉट पोर्टेबल। देखिए मशीन लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे और अगर कहीं पे कोई एरर आ रही थी तो हम उसको ईजिली रिमूव नहीं कर पाते थे। अब क्या किया? असेंबली लैंग्वेज में उसको रेक्टिफाई किया गया। प्रोग्राम को ईजिली अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए वहाँ पे सिंबल्स का यूज़ किया गया। बट यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आई। क्या? कि असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम पोर्टेबल नहीं होता है। सपोज आपने, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मेरे पास में दो मशीन्स हैं। एक पर मेरे पास में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा मेरे पास में माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ है। अब लाइनक्स की असेंबली क्या है? डिफरेंट है। और विंडोज़ की असेंबली क्या है? डिफरेंट है। अगर हम लाइनक्स के असेंबली की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ हिंदी लैंग्वेज की। मेरे पास में अगर हिंदी लैंग्वेज है तो उसमें मेरे पास में 52 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। मेरे पास में अगर इंग्लिश की लैंग्वेज है तो मेरे पास में यहाँ पे 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। अब जो मैं सेंटेंस बनाऊंगा हिंदी में वो 52 कैरेक्टर्स की हेल्प से बनेगा, इंग्लिश में 26 कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट की हेल्प से बनेगा। इट मीन जो सेंटेंस आप यहाँ पर लिख रहे हैं वो हिंदी में आप उसको मैच नहीं करा सकते हैं। इसी तरीके से हिंदी में जो सेंटेंस लिखा जाएगा वो यहाँ पर मैच नहीं होगा। इट मीन्स लाइनक्स पे अगर आपने कोई प्रोग्राम असेंबली में लिखा तो वो एम एस वर्ड पे विंडोज़ पे रन नहीं करेगा और एम एस विंडोज़ पे जो आपने प्रोग्राम लिखा वो आपका लिनक्स पे मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी असेंबली डिफरेंट है, यहाँ पर इसका इंस्ट्रक्शन देने का तरीका डिफरेंट है, कमांड देने का तरीका डिफरेंट है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में भी कमांड देने का तरीका डिफरेंट है, इंस्ट्रक्शन देने का तरीका क्या है? डिफरेंट है। सो इसलिए ये कहा जाता है कि ये क्या है? आपका हार्डवेयर डिपेंडेंट है।
और इस प्रोग्राम को पोर्टेबल नहीं करा सकते हैं। लिनक्स का प्रोग्राम यहाँ रन, इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पे लिखा हुआ प्रोग्राम आपका लिनक्स पे रन नहीं करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए, अगर आप असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक असेंबलर डाउनलोड करना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म में उसको ASM कहते हैं। 32 बिट के लिए अलग आता है, 64 बिट के लिए अलग आता है। पहले आप ASM को इंस्टॉल करेंगे अपनी मशीन पर। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डॉस बॉक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले आप डॉस बॉक्स इंस्टॉल करेंगे, उसके ऊपर आप ASM इंस्टॉल करेंगे, तब आप असेंबली लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम लिख पाएंगे। देखिए, जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं सबसे पहले वो क्या होगा, मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। उसमें कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज़ किया गया। ये एक ट्रांसलेटर है जिसका बेसिक वर्क होता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड में चेंज करना, बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करना। तो हम यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम प्रोसेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप प्रोग्राम लिखेंगे, एक फ़ाइल बनेगी। असेंबलर क्या करेगा, इस फाइल को चेंज कर देगा आपका ऑब्जेक्ट फाइल में। देखिए, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, हम बात करें असेंबली लैंग्वेज की बात करें या फिर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, तो वहाँ पर सबसे पहले उसका कन्वर्ज़न होता है। और कन्वर्ज़न होने के बाद में हमारे पास में ऑब्जेक्ट फाइल आती है। ऑब्जेक्ट फाइल में लिंकर जो होता है लिंकिंग करता है। जैसे कहीं पे कोई हेडर फाइल लगा दी गई है या फिर लिंकिंग होने के बाद में हमारे पास में एग्जीक्यूटेबल कोड आता है। एग्जीक्यूटेबल का बेसिकली मतलब क्या है, लिंकिंग होने के बाद में आपके पास में यहाँ पर EXE फाइल आ गई। अब ये जो EXE फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, इसको मेमोरी में लोड किया जाता है। और मेमोरी में लोड होने के बाद यहाँ पे मेमोरी की बात करें तो हम यहाँ पे मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं। इट मीन्स हम यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात कर रहे हैं। नाउ अब हमारा जो मशीन प्रोग्राम है वो मेमोरी में आया और तब हमें जाके आउटपुट मिलता है। नाउ स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ASM की लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप डॉस बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे, फिर आप .asm32, .asm64 असेंबलर को डाउनलोड करेंगे, तब आप एक असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख सकेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर असेंबलर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमारा जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर फंडामेंटल एंड प्रोग्रामिंग इन सी है। हम यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग की स्टडी करेंगे, बट आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे ये असेंबली लैंग्वेज के बारे में बताया जा रहा है। हमारे पास में MASM आता है। ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का असेंबलर है। और ये जो आपको फाइल देता है वो होता है OMF फाइल, दैट इज ऑब्जेक्ट माइक्रो फाइल। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लिनक्स की बात करते हैं। लिनक्स हमारा दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें गैस, ये JNU का असेंबलर है और ये आपका AT&T स्टाइल सिंटेक्स को यूज़ करता है। ये आपका AT&T बेल लैबोरेटरीज़ है, अमेरिकन लैबोरेटरीज़ है, जहाँ पर इसको इन्वेंट किया गया था, जहाँ पर इसको बनाया गया था। नाउ स्टूडेंट्स, असेंबली लैंग्वेज में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं। जैसे मैंने लिखा MUL, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो इंटेल का 8086 आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ। इंटेल के जितने भी प्रोसेसर आ रहे हैं, चाहे वो डुअल कोर हो, आपके पास में i3, i5, i7 हो, ये सारे के सारे 8086 आर्किटेक्चर पर बेस्ड हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें MUL, मल्टीप्लाई करने के लिए असेंबली लैंग्वेज में MUL का यूज़ किया जाता है, सिंबल का यूज़ किया जाता है। डिवीज़न करने के लिए DIV का यूज़ किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा था कि हमने वहाँ पे बाइनरी सब्ट्रैक्शन किया था, तो इंटरनली सारा का सारा डाटा जो होता है वो रजिस्टर्स में जाके सेव होता है और वहाँ पे सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो इसके लिए असेंबली लैंग्वेज में SBB लिखा जाएगा, मीन्स सब्ट्रैक्ट इमीडिएट डाटा विद बोरो, यानी कि वहाँ पे हमें बोरो लेना होता है। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए, अब हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज जो हम प्रोग्राम लिखेंगे उसके हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिले। मशीन लैंग्वेज में डिसएडवांटेज ये था कि अगर हमें एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन भी लिखनी है,
वहाँ पर मुझे एक छोटा सा वर्ड भी लिखना है तो पहले वो क्या होगा, लेटर जो होगा आपका बिट्स में कन्वर्ट होगा, बट यहाँ पर हमने क्या किया, सिंबल का यूज़ किया। तो हम कह सकते हैं इट रिक्वायर लेस इंस्ट्रक्शन टू गेट द रिजल्ट, यानी अगर यहाँ पर हमें लेस इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ पे सिंबल का यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ मेमोरी एफिशिएंट। देखिए अगर आप इंस्ट्रक्शंस का कम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर मेमोरी क्या होगी, कम ऑक्यूपाइड होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम होता है वो आपका मेमोरी एफिशिएंट होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। मशीन लैंग्वेज जो प्रोग्राम होता है वो मशीन डिपेंडेंट होता है। मैंने आपको अभी बताया है इसमें कि लाइनेक्स पे आपने कोई प्रोग्राम लिखा असेंबली का तो उसकी असेंबली डिफरेंट होगी, उसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिफरेंट होगा, और विंडोज़ में लिखा तो उसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिफरेंट होगा। लिनक्स का प्रोग्राम आप विंडोज़ पे रन नहीं करा सकते हैं, विंडोज़ का प्रोग्राम आप लिनक्स पे रन नहीं करा सकते हैं। तो इट मीन्स ये पोर्टेबल नहीं है, मूवेबल नहीं है। पोर्टेबल का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है मूवेबल। तो हम कह सकते हैं कि जो मशीन असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है वो आपका मशीन डिपेंडेंट होता है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम डिफरेंसेस देखते हैं कि मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो मशीन लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है वो केवल और केवल कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल है। इट इज़ ओनली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर्स। इसे केवल आपकी मशीन ही अंडरस्टैंड कर सकती है। बट जो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो ह्यूमन बीइंग को ध्यान में रखे बनाया गया। यहाँ पे निमोनिक्स का यूज़ किया गया। तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ ओनली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन बींग्स। इसको केवल ह्यूमन बींग अंडरस्टैंड कर सकता है, कंप्यूटर आपकी मशीन इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकती है। इसको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए वहाँ पे ट्रांसलेटर का यूज़ करना पड़ता है। आप यहाँ पर असेंबलर का यूज़ करते हो। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट, मशीन लैंग्वेज में जो डाटा रिप्रेजेंट होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। बट अगर हम बात करें असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम की तो यहाँ पे जो डाटा रिप्रेजेंट होता है वो आपका निमोनिक्स यानी कि सिंबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट होता है। जैसे कि आपको डाटा को मूव कराना है तो आपने MOV लिख दिया, ऐड कराना है तो आपने ADD लिख दिया, यानी कि शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं सिंबल्स की। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आप मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम लिखते हैं वो डायरेक्टली CPU के इंटरेक्शन में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एग्जीक्यूशन इज़ फास्ट, यानी कि ये जो प्रोग्राम है वो आपका फास्टली रन करेगा क्योंकि जितना भी डाटा है वो सारा का सारा डाटा आपका बाइनरी फॉर्मेट में है। एग्जीक्यूशन इज फास्ट बिकॉज ऑल डाटा इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन बाइनरी फॉर्मेट, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में है, डाटा का कन्वर्जन नहीं करना है। बट अगर हम बात करें असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम की, एग्जीक्यूशन इज स्लो एज कंपेयर्ड टू मशीन लैंग्वेज, यानी यहाँ पर जो आपका प्रोग्राम आप लिखेंगे उसका एग्जीक्यूशन स्लो होगा इन कंपेरिजन टू मशीन लैंग्वेज। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।